हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी ग्लोबल स्टडी में। सनी ग्लोबल स्टडी जो है क्लास 10th की पूरी तैयारी जो है आपको करवाता है। तो आज का ये क्लास जो है क्लास 10th के हिंदी के काव्य खंड का पांचवा चैप्टर जिसका नाम है भारत माता। और भारत माता के चैप्टर के राइटर हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। अब जो है सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस क्लास को देखने के बाद आप ऑब्जेक्टिव बिना रटे बना सकते हैं, इसके सब्जेक्टिव बिना रटे बना सकते हैं, यहां तक कि इसके अर्थ भी जो है बिना देखे हुए लिख सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि भाई बताइए कि भारत माता चैप्टर के राइटर कौन है। सुमित्रा नंदन पंत जी। एक ट्रिक हम आपको बता देते हैं। देखिए भारत माता और माता जी जो है महिला ही होंगी, तो आप याद रखेंगे सुमित्रा देवी है कि नहीं, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी। ऐसे सुमित्रा नंदन पंत जो है एगो जो है पुरुष हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत जो है भारत माता चैप्टर के जो है कहाँ है, कवि हैं। अब जो है ये कैसे कवि हैं, तो छायावादी कवि हैं। सुमित्रा नंदन पंत जो है एक छायावादी कवि हैं और ये ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों जानते हैं। यहां तक कि आधुनिक युग में जो भाषा प्रयोग किया जाता है खड़ी बोली, उस भाषा को भी जो है जानते हैं कौन, सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, अब जो है इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म जो है 1900 में हुआ। कहां हुआ, तो अल्मोड़ा जिला के नाम था, जगह के नाम कौसानी था और उत्तरांचल जो है ये उसमें आता है। ठीक है, तो अल्मोड़ा जिला के रमणीय स्थल कौसानी में, और ये कहां है, उत्तरांचल में है। आपको याद रख लिया है, याद जो है रहेगा। अरे 1900 में जन्म हुआ, अल्मोड़ा जिला में हुआ जो उत्तरांचल में है कि नहीं। जगह के नाम पूछा कौसानी। अब पूछेगा कि बताइए इनके माता जी का देहांत कब हुआ था। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जब जन्म हुआ तो 6 घंटा बाद ही जो है उनके माता जी का हुआ, देहांत हो गया। देखिए नोट करके जो है हम इसको रेड कलर में लिखे हैं, यानी कि जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जन्म के 6 घंटे बाद ही जो है उनकी माता जी जिनका नाम था सरस्वती देवी, उनका जो है का हुआ, देहांत हो गया। ठीक है, अब सुमित्रा नंदन पंत जी का जो है निधन कब होता है, तो 29 दिसंबर 1977 को जो है इनका निधन हुआ था। ठीक है, अब जो है इनके पिताजी का नाम क्या था, गंगादत्त पंत। आपसे कोई पूछेगा कि सुमित्रा नंदन पंत जी के माता जी का नाम सरस्वती देवी, पिताजी का नाम गंगावत। ठीक है, चलिए गंगादत्त पंत। अब जो है गंगादत्त पंत जो है कौसानी टी एस्टेट में जो है अकाउंटेंट के काम करते थे। ठीक है, अकाउंटेंट मींस बैंक में होता है। ठीक है, बैंक में भी होता है, कोई बड़ा सा जो है ऑफिस में भी होता है जो पैसा के लेन देन के काम करे। ठीक है, चलिए इनकी शिक्षा कहां से हुई, तो प्रारंभिक शिक्षा जो है गांव में ही हुई। जैसे कि हमनी के गांव में जो है सरकारी स्कूल में पहला से 5वां तक प्रारंभिक शिक्षा, मतलब कि पहला क्लास से 5वां तक गांव में ही पढ़ते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो उसी प्रकार जो है इनकी भी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। फिर बनारस आ गए और बनारस आने के बाद जो है इन्होंने जो है हाई स्कूल मतलब 12th, ये ना होता है जी कि 12th और 10th दोनों होता है। हाई स्कूल में 10th भी होता है 12th भी होता है। तब बनारस से उन्होंने जो है हाई स्कूल की जो है शिक्षा प्राप्त की। बात समझ गए। अब आपसे कोई पूछेगा इतना में से कोई क्वेश्चन तो आप भुला पाएंगे जी, आंखों बंद करके कोई बता देगा जन्म कब हुआ 1900 में, देहांत कब हुआ 1977 में, कहाँ जन्म हुआ था अल्मोड़ा जिला में, कहाँ हुआ था अल्मोड़ा जिला कहाँ है, उत्तरांचल में है, जगह के नाम कहाँ था तो कौसानी में था, उनके माता जी का नाम सरस्वती देवी, पिताजी के नाम गंगादत्त पंत। मतलब भुलाए वाला चीज है, आप हमसे पढ़ रहे हैं यार, ट्रिक के दादा कहल जाता है। ठीक है, चलिए शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, फिर बाद में जो है हाई स्कूल की शिक्षा जो है बनारस से किए, ये सब भुलाए वाला है। अब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो है आपको याद रखना है, उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवानी, ये सब जो है इनकी जो है प्रसिद्ध रचना है। आपके मन में एगो प्रश्न, क्या सर हमको इतना याद करना पड़ेगा? नहीं रे लड्डू, हम जो बताएंगे सिर्फ उसी को याद कीजिए। गाम्या
गाम्या इनकी जो है प्रसिद्ध रचना है। और आपसे अगर पूछेगा कि भारत माता जो कविता है वो कहां से लिया गया है, तो गाम्या से ही लिया गया है। ठीक है, अब जो है स्वर्णधूली, स्वर्णधूली जो है इन्हीं का लिखा हुआ है। अब चिदंबरा, चिदंबरा जो है आपको याद रखना है, चिदंबरा के राइटर सुमित्रा नंदन पंत, गाम्या के राइटर जो है सुमित्रा नंदन पंत। और कुछ पूछे चाहे नहीं, ई जो है दूगो जरूर पूछेगा आपसे। एगो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पूछेगा कि किस रचना के लिए जो है सुमित्रा नंदन पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो चिदंबरा के लिए ही जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किनको? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक है, एक युगपथ भी जो है इन्हीं का लिखा हुआ है। तो इससे 72 राइटर से रिलेटेड आपसे कभी जीवन में जो है पूछेगा ही नहीं। ठीक है लड्डू, अब जो है हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और आगे जो है आपको इस कविता का अर्थ समझाते हैं। एक एक लाइन, मतलब कि गांव में जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे आप पढ़िएगा। ठीक है, देखिए, भारत माता ग्राम वासिनी, आपसे क्वेश्चन पूछा भारत माता कहां पे वास करती है? गांवों में वास करती है, यानी कि भारत माता जो है गांवों में जो है बसती है। खेतों में फैला है श्यामल, यानी कि खेतों में जो हरियाली फैलती है उसके कारण जो है भारत माता जो है श्यामल हो गई है। श्यामल मीन्स क्या होता है? तो सांवला दिखाई पड़ती है, यानी कि खेतों के हरियाली के कारण जो है भारत माता का रंग जो है सांवला हो गया है और वो सांवला दिखाई पड़ती है। सांवला मीन्स ने ज्यादा गोड़ और ने ज्यादा कड़िया। ठीक है, उसके बाद धूल भरा मैला सा आंचल, भारत माता की जो आंचल है वो जो है धूल मिट्टी से जो है एकदम जो है धूसरित तो हो गया है। अब इस कविता में आखिर राइटर जो है बताना क्या चाहता था? सुमित्रा नंदन पंत जो है इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि पहले जो है भारत काफी अच्छा था, सुंदर था, विद्वान लोग थे, यहाँ की भूमि अच्छा फसल देती थी, मतलब सब कुछ अच्छा था। लेकिन जैसे जैसे जो है आधुनिक चीजें आ रही है, आधुनिक लोग आ रहे हैं, वैसे वैसे भारत माता जो है अपने ही यहां से धीरे धीरे गायब हो रही है। उसी को जो है लेखक अपने दर्द के सहारे आपको सुनाना चाहता है। ठीक है, कि भारत माता गांव में निवास करती है, खेतों में फैली हुई हरियाली के कारण जो है भारत माता जो है सांवला दिखाई पड़ती है और उनका आंचल जो है धूल से धूसरित हो गया है, मतलब कि धूल से गंदा हो गया भाई। गंगा यमुना में आंसू जल, गंगा और यमुना जो है भारत माता की दो गो जो है आंख है और उसमें जो पानी है वो भारत माता की जो है आंसू है। गंगा यमुना जो है भारत माता की दो आंखें हैं और उसमें जो पानी है वो जो है भारत माता की आंखों में बहने वाली पानी है। ठीक है, मिट्टी की प्रतिमा उदासीन, और मिट्टी की मूर्ति के जैसे उदास होती है। मिट्टी की मूर्ति देखने में सुंदर लगती है, हमनी के दशहरा में बैठाते हैं यार, सरस्वती पूजा में बैठाते हैं, तो मिट्टी की मूर्ति देखने में सुंदर लगती है लेकिन उदास नजर आती है। ठीक उसी प्रकार भारत माता भी जो है आज मिट्टी की प्रतिमा की तरह जो है उदास नजर आ रही है। ठीक है, चलिए गुड, ये जो है एक पूरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा, दैन्य जरित अपलकनत चितवन, दैन्य मीन्स जो है दरिद्र, गरीब, यानी कि गरीब लोग जो है क्या किए हैं? अपलक, अपलक मीन्स जो है अपना पलक जो है, नत मीन्स जो है गिराना और चितवन मीन्स दृष्टि। तो अपना जो है मतलब गरीब लोगों पे जो है इतना ज्यादा इस आधुनिक भारत में जो है अत्याचार किया जा रहा है कि वो अपने दृष्टि को जो है झुका करके चल रहे हैं, झुका करके, नजर झुका करके चल रहे हैं। अंधरों में चिरनीर और रोदन, और उनको जो है उनके पास जो है शब्द नहीं है। नीरो मीन्स जो है निशब्द, नीरो मीन्स उनके पास शब्द नहीं है, उनको जो है बोलने नहीं दिया जाता है, मतलब इतना उन पे शोषण किया जाता है कि वो निशब्द हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। युग युग के तम से विस्नन मन, और युगो युगों से जो है जो चलती आ रही है परंपरा वो जो है गरीबों पे जो है विस्नन मीन्स जो है भाई शासन करना, उन पे जो है अत्याचार करना, वो जो है आज भी चल रही है। ठीक है, आगे कह रहे हैं वह अपने घर में प्रवासिनी, और ये सभी चीजों को जब भारत माता देख रही है तो वो भारत में ही जो है प्रवासिनी, मतलब कि जो है विदेशी की तरह जो है नजर आ रही है, यानी भारत माता अपने ही देश में जो है विदेशी की तरह रह रही है, ये सब देख करके। ठीक है, आगे कह रही हैं 30 कोटि संतान नग्न तन,
30 कोटि मतलब कि 30 करोड़ जो भारत माता की संतान है वो नग्न तन है। नग्न तन मतलब कि बिना कपड़ा पहने हुए रहता है सब। अध्र क्षुद्र क्षुधित मतलब कि आधा पेट खाता है सब। शोषित वो सब पे जो है शोषण किया जाता है। निशस्त्र जन मतलब उस पे जो है उनके पास कोई शस्त्र नहीं है, ना ही तलवार है, ना ही चाकू है, ना ही बंदूक है, कोई चीज नहीं है उनके पास। मूढ़ है उनको जो है मूर्ख कहता है लोग। असभ्य है वो लोग जो है असभ्य लोग उनको कहता है। वो लोग अशिक्षित हैं। निर्धन मतलब गरीब हैं। और वो लोग जो है नतमस्तक हैं। तरुतल निवासिनी वो लोग जो हैं नतमस्तक हैं। और नतमस्तक मीन्स अपने सिर झुका करके जो है इस भारत माता में जो है भारत की धरती पे जो है निवास कर रहे हैं। भारत माता से जो है सुमित्रा नंदन पंत जो है दुख दर्द को जो है कहते हुए कह रहे हैं कि भारत में आज निवास करने वाले लोग जो हैं वो सिर झुकाकर निवास कर रहे हैं, क्योंकि 30 करोड़ भारतीय जो है जिसके पास कपड़ा नहीं है, आधा पेट भोजन है, ये सभी जो है अपना सिर झुका करके जीवन यापन अपना कर रहे हैं। आगे स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित धरती सा सही सनो मन कुंठित क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित। यानी कि जो है लेखक कह रहे हैं कि भारत में जो सोने जैसा, स्वर्ण मीन्स सोने जैसा जो फसल होता है ना, उसको पैरों तले जो है कुचल दिया जा रहा है। मतलब कि किसानों पे शोषण करने वाले सूदखोर जमींदार जो है उनके सोना जैसा होने वाले फसलों को जो है पैरों तले जो है कुचल दे रहे हैं। धरती सा सही सनो मन कुंठित, और धरती जो है इतनी सहनशील है। सहिष्णु मीन्स जो है इतना ज्यादा सह रही है कि उसका मन जो है कुंठित मीन्स बेचैन हो गया है भाई। क्रंदन कंपित अधर मौन स्मृत, लेकिन फिर भी जो है वो जो है क्या, तो वो मौन है, अपने मन को जो है शांत रखे हुए है। ठीक है। राहु ग्रसित सरदेंदु हासिनी, यानी कि जिस प्रकार जो है राहु जो ग्रह होता है फिर भी जो है वो प्रकाश देता है, ठीक उसी प्रकार भारत के जो किसान हैं उनकी फसलों को कुचल दिया जा रहा है, उन पे जो है शोषण किया जा रहा है। वो लोग जो है डरे हुए जो हैं, फिर भी वो जो है जैसे राहु जो ग्रह होता है फिर भी प्रकाश देता है शरद ऋतु में, ठीक उसी प्रकार जो है ये भारत के किसान भी जो हैं प्रकाश दे रहे हैं भाई, और वास कर रहे हैं। ठीक है। आजकल की आधुनिक युग भारत की जो है ऐसी है, ऐसा हम नहीं, आपके लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं। ठीक, आगे कह रहे हैं चिंतित भवे क्षितिज अंधकारा, यानी कि इस बात से भारत माता इतनी ज्यादा चिंतित है कि उनकी भौवें जो है क्षितिज अंधकारा, अंधकार के कारण जो है टेढ़ा हो गया है। आंख के ऊपर जो भौवें होता है ना, ये भौवें, ठीक है। तो चिंतित इतनी है कि उनकी भौवें जो है अंधकार से घिरा हुआ टेढ़ा हो गया है। नमित नयन नभवाष्प छादित, और उनकी आंखें जो है मतलब कि इतनी चिंतित है कि उनकी भौवें टेढ़ी हो गई है, उनकी आंख मतलब कि नजरें जो है वो झुका के चल रही है, जैसे आकाश में जो है भाप बादल छा गया हो। ठीक है। आनंद श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, और जिनके पास जो है गीता का ज्ञान हुआ करता था पहले भारत में, जिनके पास गीता का ज्ञान हुआ करता था पहले भारत में, वो लोग भी जो हैं आज ज्ञान मूढ़ हैं, मतलब कि वो जो है अज्ञानी नजर आ रहे हैं, और उनके ऊपर जो है लग रहा है कि अंधकार का जो है छाया मंडरा रहा है। ठीक है। मतलब कि इस पूरी कविता को अगर हम आपको समझा, इस पूरी कविता जो है यहां से शुरू हो रही है, ठीक है। तो इस पूरी कविता का अगर एक लाइन में हम अर्थ बताएं तो भारत माता इतनी चिंतित हैं कि उनकी भौवें जो है टेढ़ी हो गई है, उन नजरें झुका के चल रही हैं, उनका जो है ज्ञान मतलब कि जो पहले कहा जाता था कि भारत में जो है गीता पढ़ने वाले लोगों की संख्या अधिक है, यहाँ पे ज्ञानी लोग हैं, वो लोग जो है अब अज्ञानी नजर आते हैं, उनमें ज्ञान शून्य नजर आता है, क्योंकि वो जो है गरीबों पे अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है। आगे सफल आज उसका तप संयम पीला हिंसा स्तन्य सुधोपम हरती जन्मन वैभव तम ब्रह्म।
यानी कि आगे कह रहे हैं कि आज जो है सफल, मतलब कि आज ये सब जो है सफल हो रहा है, आज ये सब जो है सफल हो रहा है। पीला अहिंसा स्तन सुबोधम, धर हरती जग मन भय भौतम भ्रम। यानी कि इसको जो है, इस कविता को जो है उल्टा जो है हमको अर्थ समझाना पड़ेगा। जग जननी जीवन विकासनी, यानी कि कह रहे हैं कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी कि जिस भारत को पहले जग जननी कहा जाता था, मतलब कि वो जो है विकास की मूरत कहा जाता था भारत को, वो आज जो है क्या है, वो जो है पूरा जो है जन लोग और मन, यानी कि जन और मन दोनों से जो है भयभीत हैं और जो है मतलब कि डरे हुए हैं। पीला अहिंसा स्तन सुबोधम, और यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब जो है ये धीरे धीरे जो है सफल हो रहा है कि लोग जो है भाई इन जो जो शासन करने वाले लोग होते हैं उसके जो है अंधकार में जो है धीरे धीरे मतलब कि दबते जा रहे हैं। इन्हीं सभी दुखों को जो है समझाते हुए सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं भारत के बारे में कहते हैं कि भारत माता जो है इन सभी चीजों को देख करके जो है आज जो है काफी ज्यादा चिंतित है। अब बताइए इसका इस जो है कहां पे आपको अर्थ नहीं समझ में आया, कहां पे आपको क्या नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया है, ये वीडियो को दोबारा आप देखिए, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। हम आपको चैलेंज देते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और फिर भी आप हमसे जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो आज ही जो है आप हमारा जो है एप्लीकेशन SGS क्लासेस ऐप को जो है डाउनलोड करें और मजा लीजिए, ठीक है, पढ़ाई का। 10th की पूरी सब्जेक्ट जो है अकेले आपके ट्रिक के दादा पढ़ाएंगे, ठीक है भाई। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।